ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। ये कुछ ही दिन पहले की बात थी। नागपुर नाम के एक गांव में किसान ट्रैक्टर के सहारे या बैल के सहारे से हल चलाते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र करके एक सेठ रहा करता था। वह सारे गांव वालों को भाड़े पे अपना ट्रैक्टर देता था और किसानों से अधिक पैसा वसूल करता था। जीवन नाम का एक किसान अपने दोनों बेटियों के साथ उसी गांव में रहा करता था। उसके पास छोटा सा जमीन भी था, लेकिन उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर या बैल नहीं थे उसके पास। एक दिन जीवन धर्मेंद्र के पास जाता है और ऐसा पूछता है, सेठ जी, मुझे सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक दिन के लिए 2000, 4 दिन बोले तो 8000 और जीएसटी मिला के 10,000। सारे पैसे देकर ट्रैक्टर को लेके जाओ। अरे सेठ जी, मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं आपके पास क्यों आऊंगा? 10,000 दे के लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसके बाद जीवन वहां से चला जाता है और सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बोलता है। तभी उसका बड़ी बेटी ऐसी बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, हम आपके ही बेटियां हैं, आपको इतना उदास नहीं देख सकते। कल हम जाकर खेत को जोतेंगे, आप घबराइए मत। ऐसा बोलकर अगले ही दिन दोनों बेटियां और जीवन जाकर खेत को जोतने लगे। दोनों बेटियां बैल की तरह हल को खींच रहे थे और जीवन पीछे से हल को संभाल रहा था। ऐसा पूरा खेत को जोत लेते हैं, लेकिन इस पूरे काम को एक नौजवान ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देता है और कुछ ही घंटों में लड़कियां बैल की तरह हल को खींचने वाला वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग सोशल मीडिया में फॉरवर्ड और शेयर करने लगते हैं। इस तरह वह वीडियो एक सिनेमा सुपरस्टार सोनू भाई भी देखता है। अरे बेचारे लड़कियां कितना तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में बैलों की तरह हल को उठा रहे हैं। सोनू भाई की दिल बहुत अच्छी थी। तुरंत उसके मैनेजर को बुलाकर नागपुर जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वहां जाकर सोनू भाई देखा तो वीडियो में जैसा था ठीक ऐसा ही जीवन और उसके दोनों बेटियां खेत को जोतने लगते हैं। रुको रुको रुको, अब मैं आ गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। तभी जीवन ऐसा बोला, साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसानों की है जो एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इस गांव और बगल के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का इंतजाम करते हैं। इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। इसे आप सारे गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया तो आसानी से वह दूसरे किसान को दे सकता है। ऐसा बोलते ही जीवन उस ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से अपना खेत जोतकर फिर दूसरे किसान के खेत में हवा में जाकर उसे छोड़कर आता है। तभी सारे गांव वाले उस सुपरस्टार एक्टर सोनू भाई को धन्यवाद बोलते हैं। हेलीकॉप्टर में शादी। टीटू नाम का एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा गप्पे मारता रहता था। उसे बड़े बड़े सपने दिखाता था। बेबी, मैं तुम्हारे लिए चांद धरती पर ला सकता हूँ, पहाड़ चढ़ सकता हूँ, जो कहोगी वो कर सकता हूँ। तो बताओ, क्या चाहती हो कि हमारी शादी कहाँ हो? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरी शादी आसमान में हो। क्या कहा, आसमान में? यानी हेलीकॉप्टर में? ऐसा ही समझ लो। अगर मुझे प्यार करते हो तो तुम ऐसा ही करोगे ना? मेरी सारी सहेलियां जल जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। हेलीकॉप्टर का इंतजाम जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। मेरे पास तो साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? कहाँ फंस गया भगवान। टीटू बहुत सोचता है। फिर उसे अखबार में एक इश्तेहार दिखाई देता है। एक सूप के अंदर पाए फ्रिज,
टीवी, बाइक, घर या हेलीकॉप्टर बिल्कुल फ्री। अरे वाह। टीटू बाजार से सारे एक्स सोप खरीद लाता है और रात भर उन्हें खोलता है, तोड़ फोड़ कर देखता है। किस्मत से उसे हेलीकॉप्टर की पर्ची मिलती है। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर लेने पहुंचता है। मुबारक हो, ये रही आपके हेलीकॉप्टर की चाबी। अरे लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। आप तो पायलट है ना, आप हमें घर तक छोड़ दें, इस बीच हमारी शादी भी हो जाएगी। पंडित जी हमारे साथ ही हैं, आपकी जो फीस होगी हम दे देंगे। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। पंडित पूजा और फेरों के लिए हवन कुंड में लकड़ी और देसी घी डालकर आग जलाता है। आग जलते ही पायलट चिल्लाने लगता है, अरे मूर्ख, आग लग जाएगी हेलीकॉप्टर को, कोई नहीं बच पाएगा, सबके सब इसी में मरोगे। मैं तो चला। पायलट पैराशूट की मदद से नीचे उतरने लगता है। उसे ऐसा करता देख पंडित चिल्लाता है, अरे अरे मुझे भी साथ ले जाओ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ऐसा कहकर पंडित पायलट की कमर से लटक जाता है। नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए पंडित जी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। ऐसा कहकर पूजा पंडित के साथ लटक जाती है। अरे धोखेबाजो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आता हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहता। टीटू भी लटक गया और सभी सुरक्षित नीचे उतर गए। हेलीकॉप्टर में आग लगी और वह पानी में जा गिरा। और नीचे उतरते ही पंडित, पायलट और पूजा तीनों टीटू को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अरे हेलीकॉप्टर तो खत्म हो गया, भाड़ में गई शादी, कोई मेरी जान बचाओ 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 बचाओ।